चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी मुबैना ऑडियो से मुतल्लिक ये कहते हैं कि दूसरों के गुनाह पर पर्दा डालो, ये अल्लाह का हुक्म है ताकि आपके गुनाह पर भी अल्लाह उसका पर्दा रखे। उन्होंने कहा कि ये ऑडियो लीक्स करने वाले, मतलब जो ऑडियो लीक्स कर रहे हैं वो माशरे में गंद फैला रहे हैं, ख़ासकर हमारे नौजवानों को इस दलदल में धकेल रहे हैं। तो क्या इमरान खान जो बयान दे रहे हैं वो दुरुस्त है? सलीम साफ़ी साहब, ये ना किसी को ऑडियो वीडियो बनाने का हक है, ना है, और ना किसी के ज़ाती मामलात में दखल देने का हक है। और कुरान का हुक्म है कि आप गुनाहों पे पर्दा डालें जो ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक हो। इज्तिमाई ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के मामले में हुक्म दूसरा है। और अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत सतारुल अयूब और गफारुल ज़ुनूब भी है। तो यही वजह है कि इतने शदीद इख्तिलाफात के बावजूद, और मैं पर्सनली जानता हूँ कई बार इधर भी कि मेरी माँ को गालियाँ पढ़वाई गई मुसलसल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के कहने पे, लेकिन शदीद नाक़िद होने के बावजूद और ज़ातियात के बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात रखने के बावजूद मैंने कभी इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक मीडिया में बात नहीं की। ठीक है। और मैं आज एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। 2012 में, मुख्तसर करके सुनाइएगा। अच्छा, जावेद हाशमी साहब और ओन चौधरी साहब इसके गवाह हैं। इस पे हमारी घंटा डेढ़ बहस हुई और मैंने खान साहब को कुरान की यही आयत भी बताई और अहादीस का भी हवाला दिया कि देखे खान साहब, आप जो लोगों पे ज़ाती वो करते हैं तो ये ठीक नहीं है। खान साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मैं तो चोरों को चोर कहूँगा और मैं तो बदअमल को बदअमल कहूँगा, और ये सारी चीज़ें उस वक्त उन्होंने मेरी वो बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने सिंगापुर से लेके पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया के सेल बनाए और उसकी वजह से हमें और खुसूसन खवातीन एंकर्स और उनको गालियाँ पढ़वाते रहे। तो ये कल्चर उन्होंने आम किया है। फिर तैयबा गुल की वीडियो, वो भी एक खातून थी, वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने वहां पे चला दिया। तो मैं तो इसको 12 मकाफात अमल के अब वो शिकार हुए हैं, लेकिन मैं उस कुरानी उसूलों के मुताबिक। लेकिन सर, आप जो कह रहे हैं अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन यहाँ पर एक सवाल फिर पैदा होता है। एक ऐसी पब्लिक शख्सियत, एक ऐसा सियासतदान जो कि ना सिर्फ उसकी फॉलोइंग इतनी है, वो पब्लिक शख्सियत है, बल्कि वो एक तर्ज ज़िंदगी, एक रियासत मदीना का दावा करते हैं। तो क्या जब इस तरह की मुबैना चीज़ें सामने आती हैं रीमा, तो फिर इसको हम पब्लिक डिबेट से बाहर रख सकते हैं? के साथ मैं अलीना एक फैक्टर ऐड करूं, देखें जी सर, न सिर्फ ये कि वो ये उनकी ये हैसियत है, बल्कि इन चीजों को आम करने सोशल मीडिया और मीडिया पे और दूसरों की इज्जत से खेलने में सबसे ज्यादा किरदार इन्हीं शख्स का है। वो इसके बानी हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी कहते हैं नहीं होना चाहिए। उनके जो भी उसूल हो, हमें अपने उसूल नहीं बदलने चाहिए और हमें इस मामले में दीन और मुहज़्ज़म मुआशरे के उसूलों को मद्देनजर रखना चाहिए। रीमा, वही सवाल कि ज़हन में सवाल तो आता है ना, ये कि एक शख्सियत जो कि एक पब्लिक शख्सियत जो कि एक तर्ज ज़िंदगी के दाई हैं, फिर आगे प्रमोट करते हैं, उसे कहते हैं ऐसे अपनाओ। जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो फिर क्या ये मुमकिन है कि पब्लिक और प्राइवेट लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए? अलीना, मैं इमरान खान साहब की फ्रेमिंग से एग्री नहीं करती। ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आई हैं पिछले कुछ महीनों में, मेरी नज़र में ये मुआशरे की गंदगी ये वजह नहीं है जो इनको कंडेम करना चाहिए। वजह बहुत सिंपल है कि ये गैर कानूनी तरीके से अनलॉफुल मीन्स के ज़रिए रिकॉर्ड होती हैं, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रिलीज़ की जाती हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी की वायलेशन है। तो मेरे लिए तो ये आइन, कानून और आपके इंसानी हुकूक, राइट टू प्राइवेसी का इशू है। लेकिन हमने देखा है इमरान खान साहब ने, अब उनकी सियासत का एक बहुत गहरा ताल्लुक है कि वो मुआशरे की गंदगी, मॉरल पुलिसिंग की बहुत बात करते हैं कि तलाक होने से ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो जाता है, हमने अपने ख़ानदानी निज़ाम को जो है प्रोटेक्ट करना है, जिनसी तशद्दुद का लिबास से ताल्लुक़ है, इसलिए ख़वातीन को अपने लिबास को पुलिस करना चाहिए, रियासत को पुलिस करना चाहिए, सियासतदानों को पुलिस करना चाहिए। मैं इससे एग्री नहीं करती, और मेरा ख्याल है इसलिए जो आपका सवाल भी है, वो सियासतदान जो इस तरह की पॉलिटिक्स करता है, जो इश्यूज़ को इस तरह फ्रेम करता है, मॉरल
पुलिसिंग की तरह। फिर अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में नज़र आता है कि कोई ताज़ाद है तो फिर सवाल लोग करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर सिचुएशन में ये आप किसी की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। ताज़ाद अगर हो भी तब भी कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर आप एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं या आप कानून साजी ऐसी कर रहे हैं जिसमें आप एक अपने मुल्क के लिए तो एक तरह का सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, एक तरह की हदूद सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में आपका एक ताजाद नजर आता है, तो फिर मेरा ख्याल है एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला ये बन सकता है। लेकिन बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं कि ये जो इलीगल तरीके से टेप किया जाता है ये न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि इखलाकी तौर पर भी किस तरह से नहीं होना चाहिए। हम बड़ी दफा इस प्लेटफॉर्म पे बात कर चुके हैं। लेकिन इरशाद भट्टी साहब, मसला यहाँ पर आता है जहाँ पर तजाद खान साहब के अपने बयानात में आता है। खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो तो हमारी सिक्योरिटी के लिए टेपिंग होती है, वो तो बिल्कुल होनी चाहिए। फिर जब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं तो क्या आप समझते हैं कि खान साहब को अब काफ़ी चीज़ों पे वो लुक बैक कर रहे हैं, अगर तस्हीह करने की कोशिश करें तो इस चीज़ के ऊपर भी देखना चाहिए? मैडम शेख, ये जो ऑडियोज़ अभी तक इमरान खान साहब की आई हैं, ये कोई उनके वज़ीर आज़म होने के बाद नहीं आई कि सिक्योरिटी वालों को उनके चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए था कि ये हमारे वज़ीर आज़म हैं तो क्या कर रहे हैं। ये कोई 2009 की जो बातों से लगता है, कोई 2013 की, कोई इस तरह की बहुत पुरानी 12-14 साल की। हाँ, इक़्तिदार से पहले की। पहली बात तो ये कि बहरहाल दो हैं ऑडियोज़ जो अभी तक आई हैं पिछले 7 महीनों का में जो ऑडियो वीडियोज़ का बुखार चढ़ा हुआ है, और जिसमें हमारे कई सीनियर दोस्त साफ़ी भी कह रहे हैं कि उनने वो वीडियोज़ भी देखी हैं कि वो देखने के काबिल भी नहीं है। तो वो कौन दिखा रहे हैं और कौन देख रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो ऑडियोज़ वीडियोज़ आई हैं ये तो खैर रिकॉर्ड करना और वो आगे पब्लिक करना ये तो काबिल मुज़म्मत और शर्मनाक है, और ये किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मगर ऑडियोज़ भी 2 किस्म की हैं। एक वो है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब की भी निकली और इमरान खान साहब की भी निकली और हीरे वाली अंगूठी वगैरह वगैरह गद्दार बना दो, उस पर फिर भी ये बात ज़रूर की जा सकती है। उनको रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए और सामने भी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बात की जा सकती है कि हमने आपको भेजा किन कामों के लिए था, कर क्या रहे हैं। लेकिन ये जो जब हिंद वो तकसीम पाकिस्तान के वक़्त की निकाल के आप इस वक्त ले आएँ और बात एक तरफ ये ऑडियोज़ चलाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ केस सीता वाइट का चलाई जा रहे हैं, तो एक बड़ा क्लियर मैसेज जाता है कि बिलो द बेल्ट चले गए हैं आप एक बंदे को सियासत से आउट करने के लिए और एक बंदे को गंदा करने के लिए, जो कि काबिल मुज़म्मत है, शर्मनाक है। खुदा के लिए शर्मनाक खेल बंद करें, वरना कैमरे 24 घंटे लगे होते हैं, कल कोई और भी आ सकती है और वो किसी दूसरी तरफ से भी हो सकती है जो वो भी काबिल मुज़म्मत है। तो लिहाजा ये इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर और शरई तौर पर, तीनों तौर पर बहुत बुरा है और इससे निकलें। खुदा के लिए इतना गंद ना फैलाएं। सुहेल वड़ाइच साहब, ये समेटना मुश्किल हो जाए। सुहेल वड़ाइच साहब, देखिए ये मॉरल लेक्चर्स बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ज़ाहिर है मोरालिटी पे चलना चाहिए, लेकिन हकायक कुछ और होते हैं। इस तरह की चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। ये अमेरिकी इलेक्शन हो या दुनिया भर के कोई भी चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें जो है ये अब चलन बन चुका है। और अगर इस तरह की कोई चीज़ किसी के बारे में मौजूद है तो अल्टीमेटली आनी चाहिए। ये गलत है या सही, ये तो इखलाकी तौर पर फैसला ज़ाहिर है हमारा है कि ये गलत है, लेकिन बहरहाल इनको रोका नहीं जा सकता। उसकी वजह है जब तक इंसान में तजस्सुस मौजूद है, जब तक इंसान को दूसरे के भेद जानने की ख्वाहिश मौजूद है, उस वक़्त तक ये होता रहेगा। और इससे इंसानी शख्सियात जो है उनका माजी और इनका हाल जो है वो भी खुलता रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। इसके साथ ही आपको एडजस्ट करना है, इसके साथ ही आपको बाकी ये बात है कि किस तरह से बनाई जाती हैं छुप के, गैर कानूनी तौर पे ट्रैप करके, ये सारा प्रोसेस गलत है। लेकिन सवाल ये है कि ज़माने के हकायक कुछ ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को रोकना बहुत मुश्किल है।